हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब दोस्तों जो सुरेखा है ना, वो सभी के खिलाफ घटिया चाल चलने वाली है और सभी को एक जोर का चाटा लगाने की कोशिश करेगी। तभी वहां पर विराट पहुंच जाएगा और सही पहुंच जाएगी और अब जो सुरेखा है उसकी हालत खराब होने वाली है। तो क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में दोस्तों, पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को हर हाल में अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपको पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से देता हूं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो सुरेखा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज किस्म की औरत है, ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि सुरेखा ने सारी हदें ही पार कर दी हैं सभी के साथ। वो सभी को हद से ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रही है, सभी को टॉर्चर करती है और सभी से ना जाने किस बात का बदला ले रही है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो हमारी सभी है ना, अब वो बेशरम सुरेखा को ना सिर्फ जवाब देने वाली है, बल्कि वो सई और विराट को फ़ोन करके बुलाने वाली है। अब जैसे ही सई और विराट की एक बार फिर से शो में वापसी हो रही है, तो आप सभी के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि सई और विराट ने आते ही अब सुरेखा को उसकी असली औकात दिखाना शुरू कर दिया है। सई और विराट जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। और तो और सई और विराट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी हाल में अपनी बेटी सभी के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, और अगर किसी ने भी सभी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो सई और विराट उसकी आंखें तक नोच लेंगे। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि जो ईशान है ना, अब वो भी हमारी सभी का साथ देने लग गया है। ईशान ने भी ये क्लियर कर दिया है कि वो हर हाल में सभी के साथ खड़ा रहेगा, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। और तो और शो के लेटेस्ट ट्रैक में दोस्तों आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो हमारा विराट है ना, वो ईशान को अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा और ईशान जो है उसको खुद ही विराट क्लियर कर देगा कि ईशान ही विराट का दामाद बनने के लायक है और वो डिज़र्व भी करता है। क्योंकि अभी तक जो हमारी सभी थी वो पूरी तरह से अकेली थी और फिर उसकी लाइफ में ईशान आता है, लेकिन किस तरह से ईशान की एंट्री हुई सभी की लाइफ में, ये तो हम सभी को पता है कि ना ही तो सभी शादी करनी चाहती थी और ना ही विराट, लेकिन फिर ना ही ईशान, लेकिन फिर भी दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि जो विराट है वो ईशान को अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि जब सभी बताने वाली है कि जो ईशान है उसने किस तरह से मुश्किल परिस्थितियों में हर हालात में सभी का साथ दिया, सभी के साथ खड़ा रहा। तो ये सुनने के बाद जो ईशान है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है और ईशान को विराट अब आशीर्वाद देने वाला है। वहीं आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो रीवा है ना दोस्तों, वो सभी को भोसले हाउस से निकाल फेंकने के लिए एक से बढ़कर एक साजिश करने वाली है। रीवा सोचने वाली है कि आखिरकार वो क्या करे और किस तरह से ना सिर्फ ईशान की लाइफ से सभी को निकाल फेंके, बल्कि वो ये भी सोच रही है कि कैसे भी करके उसे भोसले हाउस में ना सिर्फ बहू बनकर रहना है, बल्कि भोसले हाउस पर कब्जा भी करना है। रीवा चाहती है कि ईशान की लाइफ में अगर कोई हो तो वो सिर्फ और सिर्फ सभी ना हो, बल्कि रीवा ही हो। और यही वजह है कि अब जो रीवा है ना दोस्तों, वो सारी हदें पार करने वाली है। शो के लेटेस्ट ट्रैक में तो आप यहाँ तक देखेंगे कि जो रीवा है ना, वो ईशान और सभी के बीच में लड़ाई तक कराने की कोशिश करेगी। वो नहीं चाहती है कि ईशान और सभी किसी भी हाल में एक हो जाए या फिर एक साथ रहें। यही वजह है कि जो रीवा है अब वो ईशान को भड़काने की कोशिश कर रही है। रीवा यहाँ तक कह रही है कि जो सभी है वो बहुत ही बुरी है और उसका बिहेवियर अक्का साहब और राव साहब के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि ये सारी बातें सुनने के बाद जो हमारा ईशान है ना दोस्तों, वो रीवा के ऊपर ही भड़क उठेगा, क्योंकि ईशान को भी धीरे धीरे करके समझ में आने लग गया है कि जो रीवा है वो कितनी बेशरम और कितनी घटिया कैरेक्टर की लड़की है। जो रीवा है वो किस तरह से भोसले हाउस को बर्बाद करने पर तुली हुई है, ये भी हमारे ईशान को समझ में आने लग गया है। यही वजह है कि अब जो ईशान है वो रीवा को कहने वाला है बिल्कुल साफ साफ कि रीवा ईशान की ज़िंदगी में आकर और ईशान की रखेल बनकर ईशान के साथ रह रही है।
और ईशान बिल्कुल भी अब रीवा को पसंद नहीं करता है। ये बात ईशान खुद ही क्लियर करने वाला है। यहाँ तक कि ईशान ये भी क्लियर कर देगा कि वो अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए अब रीवा बेशरम को निकाल फेंकेगा, क्योंकि जो रीवा है वो जिस तरह की हरकतें कर रही है लगातार, ऐसे में ईशान को सोचना होगा कि आखिरकार वो रीवा के साथ कैसे पूरी ज़िंदगी रहेगा, एक ही घर में जहाँ सभी भी होगी। इसी वजह से अब हमारा ईशान जो है वो खुद ही ये डिसीजन लेने वाला है कि वो रीवा को भोसले हाउस से निकाल फेंकेगा। और अगर रीवा ने किसी भी तरह से एक बार फिर ईशान की लाइफ में वापस आने की कोशिश की तो भी जो ईशान है वो रीवा की नहीं सुनने वाला है। अब ये बातें दोस्तों कहीं ना कहीं जो रीवा है उसके ऊपर भारी पड़ने वाली हैं। वहीं आप सभी लोग ये भी देखने वाले हैं कि जो रिसेप्शन की पार्टी होने वाली है ना, वहाँ पर दोस्तों सभी का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने की सुरेखा ने तैयारी कर रखी है। वहीं दुर्वा भी सभी के साथ काफ़ी छेड़खानी करने की कोशिश करेगी। अब वहाँ पर जो हमारी सभी है वो कैसे आखिरकार अपनी इज्जत बचाती है और कैसे सभी दुर्वा के साथ साथ सुरेखा को और रीवा को भी जवाब देगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि ईशान के घर में आकर जो हमारी सभी है ना, उसकी परेशानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ और भी ज़्यादा बढ़ी ही है। पहले जहां लग रहा था कि सभी IAS ऑफिसर बनकर अपना सपना पूरा करेगी और आगे बढ़ जाएगी, तो वहीं अब ईशान भोसले के घर में आने के बाद सभी के सपनों पर भी पाबंदी लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सभी को किसी भी हाल में भोसले हाउस में कैद करके ही रखा जाए और सभी को आगे ना बढ़ने दिया जाए। अब ऐसे में देखने वाली जो बात होगी वो ये होगी कि आखिरकार जो हमारा ईशान है वो किस तरह से आखिर सभी का साथ देता है, क्योंकि अगर ईशान सभी का साथ नहीं देगा तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि जो हमारी सभी है उसकी लाइफ में और भी ज़्यादा बहुत सारी परेशानियाँ सुरेखा और रीवा और दुर्वा की वजह से आने वाली है। और यशवंत भोसले तो है ही बेशरम। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताइए ना कि क्या हमारे ईशान को हर हाल में ना सिर्फ सभी का साथ देना चाहिए बल्कि सभी की हेल्प भी करनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है दोस्तों कि जो ईशान है उसे जिस तरह से वो सभी को अपने घर में लेकर के आया है उसी तरह से उसे सभी की हेल्प करनी चाहिए, सभी की मदद करनी चाहिए और सुरेखा के सामने हमेशा सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वरना सुरेखा जैसी डायन सभी को तो खा ही जाए उसका बस चले। तो यहाँ पर आप सभी ये भी कमेंट करके बताना कि क्या अब जो यशवंत भोसले है सभी उसको जल्दी उसकी असली औकात दिखा देगी। क्या रीवा को भी सभी ये क्लियर कर देगी कि रीवा जो है वो किस तरह से ईशान की लाइफ में, ईशान के घर में ईशान की रखेल बनकर रह रही है। क्या रीवा को अब समय आ चुका है कि क्या सभी को रीवा को उसकी असली औकात दिखा देनी चाहिए। दोस्तों आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सभी की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। हो सकता है कि इसके बाद सभी की ज़िंदगी में और भी बड़ी परेशानियां आएँ।